ये खंडहर बनी इमारतें, ये जलता हुआ शहर, आसमान से बरसती मौत, चारों तरफ मौत का तांडव। रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण आज यूक्रेन में यही हालात देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी दिक्कत उन देशों को अपने नागरिकों को निकालने में आ रही है जिसके बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से अपने देशवासियों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया, जिसके चलते आज यूक्रेन से भारतीय बच्चे सही सलामत अपने देश में अपने परिवार के पास लौट रहे हैं। लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स एक ऐसी ही बेटी के पास पहुंचा जो इन मुसीबतों को झेलते हुए अपने घर दिल्ली पहुंची। अंजलि दिल्ली स्थित जब बदरपुर में अपने गांव पहुंची तो कुछ इस तरह से परिवार वालों ने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया। अंदर से भरोसा तो था ही, लेकिन जब से फिर न्यूज सुना कि मोदी जी सारे बच्चे को सही सलामत वहाँ से गंगा अभियान के थ्रू निकाल रहे हैं तो हिम्मत और हौसला दोनों बढ़ गया। और फिर उम्मीद की एक किरण जगी कि मेरे बच्चे जो है सही सलामत जो है घर आ जाएंगे। और उन्होंने कर भी दिखाया कि मेरे बच्ची जो है सही सलामत घर आएगी। किसी भी तरह की कोई दिक्कत या कोई तरह का बच्चा को तकलीफ नहीं हुई। कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप लोग का आशीर्वाद है कि मेरे बच्चे को सही सलामत ऊपर वाले ने घर पहुंचा दिया। और साथ में मोदी जी ने भी बहुत मदद की, जिनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारी बेटी पिछले 3 सालों से यूक्रेन में पढ़ रही थी और जब से ये रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया है वहाँ की स्थिति दिनों दिन भयावह होती जा रही थी। हम लोगों ने पहले सोचा, प्रयास किया कि पहले निकाल लें, लेकिन संभव नहीं हो सका। अब जब 24 तारीख को युद्ध प्रारंभ हो गया तो फिर तो नामुमकिन सा दिखने लगा। जो हालात वहाँ शहरों के ऐसे थे कि रोज के रोज वो खंडहर से खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। नहीं लग पाता था कि अब हम लोग बच्चों को वहाँ से निकाल पाएंगे। लेकिन इसी बीच में जो हमें ये सूचना मिली कि ऑपरेशन गंगा के तहत जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री मोदी जी वहां से बच्चों को ऑपरेशन गंगा के तहत निकालेंगे, तो सुनकर के बड़ी खुशी हुई दिल के अंदर में कि अब हमारा बच्चा जिंदा वहां से वापस आ सकता है। खुद अंजलि ने मोदी सरकार के प्रयासों और ऑपरेशन गंगा की जमकर तारीफ की। हर बच्चा अलग अलग बॉर्डर पे गया। मैं हंगरी बॉर्डर से आई हूँ। हंगरी बॉर्डर मैंने क्रॉस किया। सारा जो एक्सपेंडिचर था वो इंडियन गवर्नमेंट ने बियर किया है। फिर वहाँ का हमारा स्टे और उसके बाद एयरपोर्ट तक पहुँचना, एयरपोर्ट के बाद वहाँ का खर्चा पूरे एयरलाइन का, और यहाँ तक अपने देश तक की शुभ यात्रा सब मोदी सरकार के ऑपरेशन गंगा के अकॉर्डिंग हुई है। और अब हम सक्सेसफुली मैं आ चुकी हूँ, मेरे जैसे कई बच्चे और आ चुके हैं। यही नहीं, अंजलि ने बताया कि किस तरह से फ्लाइट के अंदर उनका पूरा ख्याल रखा गया और जब देश पहुंची तो उनका स्वागत करने के लिए खुद भारत सरकार के मंत्री एयरपोर्ट पे मौजूद थे। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वहाँ के ब्रेड और क्योंकि उनमें मोस्टली मीट रहता है वो तो नहीं खा सकते, लेकिन हमारे लिए वेजिटेरियन फूड अवेलेबल थे। जो इंडियन फ्लाइट्स आ रही है वहाँ से तो उनमें वेजिटेरियन खाना था, तो इसलिए मुझे रिलीफ मिल गया। क्योंकि जैसे ही हम इंडियन फ्लाइट्स में एंटर हुए हमें पूरा घर के जैसी फीलिंग आई। हमारी जो रेलवे मिनिस्टर है, शायद मैं उनका नाम नहीं जानती, सॉरी, लेकिन अभी वो एयरपोर्ट पे वो वहीं पे थे। उन्होंने हमारा खुद वेलकम किया। उन्होंने हमें चॉकलेट्स दी, फूड दिया और हमें अच्छे से वेलकम किया और घर की तरफ रवाना किया। अंजलि ने ये भी बताया कि भारतीय एम्बेसी ने समय रहते उन्हें यूक्रेन से निकल जाने को कहा था, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि सच में युद्ध छिड़ जाएगा। अंजलि ने बताया कि वो उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन मोदी सरकार की वजह से
आज वो जीवित भारत आ सकी। MBBS की स्टूडेंट हूँ। मैं यूक्रेन में MBBS कर रही थी। 2019 में मेरा एडमिशन ज़ेफरोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ, जो कि यूक्रेन की एक फेमस यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है। हमने पूरी जांच पड़ताल करके उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और हमारी पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। बीच में थोड़ा कोविड का इशू आया, बट ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। उसके बाद जब हम इस साल वापस गए, मेरा 3rd ईयर है। 3rd ईयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है यूरोप कंट्री में। यूक्रेन एक यूरोप कंटिनेंट में आता है, तो 3rd ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस साल सारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होनी थी और इसीलिए मैं अगस्त में वहाँ गई थी। और जब मेरी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई, उन्होंने कुछ शायद उन्हें वहाँ प्रॉब्लम फील हो गई होगी कि ऐसे कुछ लड़ाई होने वाली है। उन्होंने कुछ दिन के लिए क्लासेस बंद कर दी थी। हमें रीजन नहीं पता चला हमें ये, और वहाँ पे कोविड के केसेस भी बढ़ रहे थे, तो सिचुएशन नॉर्मल थी। हम कोविड पहले भी देख रहे थे और उतना बड़ा नहीं था। हम सबने वैक्सीन लगवा ली थी, तो कुछ भी इशू नहीं हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने क्लास खोली ही नहीं। 1 मार्च से, ये जो मार्च चल रहा है, 1 मार्च से हमारी वापस ऑफलाइन क्लास शुरू होनी थी। बट रशिया और यूक्रेन के बीच में जो झगड़ा था वो बढ़ता गया और हमें उनकी कोई भरक नहीं थी। हमारा ध्यान पूरा पढ़ाई की तरफ था। लेकिन मेरे फादर यहाँ पे न्यूज़ देखते रहते हैं। उन्होंने मुझे दिसंबर से पूछना शुरू किया कि वहाँ पे सरकार कैसी है, क्या वहाँ कुछ बातें चल रही हैं। लेकिन मैंने उतना ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सरकारें तो झगड़ा करती रहती हैं। लेकिन इस बार जो हुआ वो बहुत दिल दहलाने वाला था। जब फरवरी था, 16-17 फरवरी से इंडियन एम्बेसी ने भी ये बोला कि जो भारत के बच्चे हैं वो वहाँ ना रुके। वो अगर हो सकता है, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो वो वापस भारत आ जाए। लेकिन हमने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। तो बाद में सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी और हमारा पहले ही बहुत सारा समय लॉस हो चुका था। हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी थी और इस टाइम को हम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। और हमने जब यूनिवर्सिटी से पता किया कि क्या सच में ऐसा होने वाला है, क्लासेस हमारी बंद हो जाएगी, हमारे कॉलेज और हमारी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा, तो यूनिवर्सिटी ने साफ मना किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 1 तारीख से सारे बच्चों की नॉर्मल पढ़ाई शुरू होगी। और हमने वहाँ के लोकल, मैं यूक्रेनियन जानती हूँ बोलना, मैंने लोकल लोगों से भी बातचीत की। वहाँ की जो रोज़मर्रा लाइफ थी, बाहर जाना, सामान खरीदना या फिर क्लासेस के लिए जाना, सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपना जो लाइफस्टाइल है नॉर्मली जी रहे थे। बट 24 फरवरी की मॉर्निंग में जब मैं उठी, वो खबर ये थी कि कीव में ब्लास्ट हो चुके हैं, रशिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। और मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे फंसे थे क्योंकि वो इंडिया की तरफ आ रहे थे, बट वो आ नहीं पाए और उनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही मीटर दूर थे उन धमाकों से। उन्होंने खुद अपनी आंखों से लाइव मौतें देखी। लेकिन और यहाँ पे वो खबर आने से पहले हमें दोस्तों के जरिए पता चला कि चीज़ें ख़राब हैं। हमने चीज़ें इकट्ठा कर ली। मैंने खुद 1 महीने का राशन इकट्ठा कर लिया, क्योंकि अगर कीव जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ के एयरपोर्ट पे अगर अटैक हुआ है तो ये बात साफ थी कि अब हम भारत नहीं जा पाएंगे। ये हम सबको पता था। तो हम सब ने खाने का सामान इकट्ठा कर लिया, पानी इकट्ठा कर लिया हमने 1 महीने तक का, कि हमें बाहर ना जाना पड़ी। लेकिन सिचुएशन इतनी भारी हो गई कि रशियन आर्मी कीव तक नहीं रुकी। उन्होंने दूसरे स्टेट्स पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। और जब मेरी घर पे बात होती थी, वो सब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे कि क्या, क्योंकि वो यहाँ से लाइव तो वर्ल्ड वाइड लाइव न्यूज़ जाता है, तो वो भी देख रहे थे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इंडियन स्टूडेंट वापस आ पाएंगे। हम सब ने अपनी होप खो दी थी। 24 तारीख से 28 तारीख के बीच में मैं बंकर में रही। जैसे ही अलर्ट होता था, हमें बंकर में जाने के लिए बोला जाता था, कुछ खाना और कुछ पानी के साथ, क्योंकि वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं थे। हमें अपना खाना और पानी खुद लेके जाना पड़ता था। मैं हॉस्टल के 7th फ्लोर पे थी। यूक्रेन की सारी लिफ्टें, पूरे देश की लिफ्टें बंद कर दी गई थी, तो हमें अप डाउन करना पड़ता था 10th फ्लोर तक, 12th फ्लोर तक सारे बच्चों को। और बंकर में हमें लाइट्स ऑफ करके रखा गया था, क्योंकि हम लाइट अगर ऑन करते तो वहाँ पे अटैक्स होने के चांसेस थे।
खुद अंजलि के पिता का कहना है कि अगर मोदी सरकार ऑपरेशन गंगा अभियान शुरू नहीं करती तो शायद अपनी बेटी को वापस ला नहीं पाते। इसी के चलते उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में एक छोटी सी भेंट भी दी है। सरकार हमारे लिए इतना कर सकती है, हम लोग भारत के नागरिक हैं। अगर सोचिए अगर ये हमको वहां से खुद लाना पड़ता तो मैं लाखों खर्च करने के बाद भी यहाँ तक उसको नहीं लेके आ पाता। लेकिन अब चूंकि अब तो सारा मेरे गार्जियन मोदी जी हैं, मोदी जी ने जो उठाया, हम तो भारत के एक नागरिक होने के नाते कि हम भी कुछ एक तुच्छ जो भेंट है हम भारत माता के चरणों में समर्पित करते हैं ताकि हमारा भारतवर्ष समृद्ध और शक्तिशाली हो सके। ऐसी मेरे मन में भावना आई। चेक दिखाइए जी। और इसीलिए हमने ये 30,000 रुपए का चेक जो है अपनी तरफ से हम प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन गंगा रिलीफ फंड है इसमें मैं डालना चाहता हूँ। अंजलि के सही सलामत भारत आने पर दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी सभी मोदी जी को धन्यवाद करते हुए नहीं थक रहे हैं। की बेटी यूक्रेन में पढ़ रही थी और बहुत परेशान थे। हम लोग डेली बातें करते रहे। आज यूक्रेन से इनकी बेटी आई है। हम लोग सुन के सभी लोग जो है घर पे पहुंचे हैं, मिले हैं, इतना प्रसन्न हम लोग हुए हैं और हम मोदी सरकार को धन्यवाद करता हूं। भाई जी कौशल किशोर जी की बेटी यूक्रेन से सकुशल वापस आई है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्हीं के कारण आज हजारों छात्र और छात्राएं जो वहाँ पर पढ़ रहे थे सब सकुशल अपने अपने घर वापस आ रहे हैं। जो हालात हुए हैं यूक्रेन के, उस हालात को देखते हुए हम लोगों ने काफी जो है चिंतित थे। आज उनकी बेटी वापस आई है। हम बहुत बहुत आभार मोदी जी के करते हैं जो इतने संघर्ष के बाद भी मोदी जी ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। भारत माता की जय, भारत माता की जय। विपक्ष चाहे कितनी ही राजनीति कर ले, लेकिन यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों के परिजनों के चेहरे की खुशी मोदी सरकार के ऑपरेशन गंगा की सफलता की कहानी बयां कर रही है।